गिरफ्तारी के दिनों में क्या रोमांस रहा उनकी तरफ से या फिर कुछ सख्ती की गई? मैंने हथकड़ी ऊपर की, वो टूट गई थी, पता नहीं क्यों। वालिद साहब ने आपको रिहाई के बाद कुछ समझाया कि अब पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि तहरीक इंसाफ से थोड़ा डिस्टेंस रखें? वालिद साहब को कहा गया कि इसको कि अगर ये पीटीआई से हटने की कोई है गुंजाइश, ये मैं कोई बागी जहनियत का जो लगता हूँ लोगों को, वो उन्होंने मुझे ऐसा बनाया। मैं इमरान खान साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई रिहाई के बाद, उन्होंने क्या कहा आपको? आई थिंक कराची में जो वेलकम था ना कोर्ट में, वो हिस्टोरिकल था। लाहौर की टेयर गैस 2 दिन पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स हो गया था। थोड़ा मैं ना वो हुआ, थका हुआ था मेरा जिस्म। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान खान साहब के भांजे हसन नियाज़ी साहब। रिहाई के बाद इनका इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि रिहाई जो गिरफ्तारी के लम्हात थे वो कैसे इनके साथ गुजरे, और अब जो रिहाई हो चुकी है इसके बाद क्या प्लान है। हसन खान नियाज़ी उसी तरह का सख्त लौंडा नज़र आएगा या फिर कोई तब्दीली आई है उसमें? नहीं, मैं तो हमेशा से सख्त लौंडा ही था। मैं तो, मेरा ख्याल है जो था वही नज़र आया हूँ इन द होल प्रोसेस, मुझे लगता है। आई थिंक हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह ने कहते हैं डिवाइन हेल्प दी। मुझे कई दफ़ा लगता था जैसे मुझे अल्लाह चला रहा है इस सारे दिनों में, इस सारी रातों में, वो अंधेरे ही मोमेंट्स में। तो मुझे लगता है वो अल्लाह मियाँ वॉज मेरे जिस्म का, दिमाग का, दिल का सो मोटो हुआ था जैसे, और मेरे हाथ में नहीं था। बस अल्लाह का शुक्र है, गुजर गया वक्त, अच्छा गुजरा, मज़ा आया। अच्छा, 20 मार्च को आपको अरेस्ट किया गया, उसके बाद आपने पहली अपीयरेंस जब दी तो हथकड़ी को आपने चूमा, उसके बाद ऐसा सीन मैंने नहीं देखा। तो क्या आपके गिरफ्तारी के दिनों में क्या रोमांस रहा उनकी तरफ से या फिर कुछ सख्ती की गई? पहली रात सबसे औखी थी, उसमें इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग डिस्टर्ब किया। तो नहीं, तो अगले दिन पहली पेशी पे वो हथकड़ी मैंने उठाई थी और वो टूट गई थी। पता नहीं आपको याद है नहीं, मैंने हथकड़ी ऊपर की, वो टूट गई थी, पता नहीं क्यों। ठीक है, आई थिंक वो फॉल्टी हथकड़ी थी। दूसरी पे फिर मेरे पास वो हथकड़ी को दूसरी पे चूमा था। तो तीसरी पे भी मेरे ख्याल में मैंने चूमा था। आई थिंक कोयटा थी तीसरी, हाँ नहीं, पहली अडियाला, हाँ अडियाला गया, फिर अडियाला के बाद कोयटा गया, CIA सेल में रखा, फिर कोयटा जेल रखा, फिर कोयटा से लाहौर लाए गाड़ी में, बाय रोड ही गया था 18 घंटे वो, फिर 18 घंटे गए, फिर लाहौर आया। लाहौर में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन उठाया, क्यों मुझे लगता था ये जो मिस यूज़ ऑफ पावर है, ये जो FIR है, ये आईन पाकिस्तान को तोड़ने के बराबर है। क्योंकि अगर एक पब्लिक सर्वेंट को ने ओथ लिया हुआ है अंडर आईन पाकिस्तान और अपना ओथ वायलेट करता है, वो आइन को वायलेट करता है। वो आर्टिकल जब 4-5 वायलेट होते हैं तो आर्टिकल 6 भी वायलेट हो जाता है। तो मेरी नज़र में तो ये ट्रीजन के बराबर था जो मेरे साथ हो रहा था, तो इसलिए मैंने आइन उठाया था। फिर उसके बाद कराची चले गए थे। फिर कराची बड़ा एडवेंचर रहा, मुझे वहीं रखा था जहाँ राव अनवार की, जिसको कहते हैं राव अनवार की प्रिजन, गडाप थाना, अली वज़ीर भी उधर था। तो वो भी टफ था, अच्छा था, मज़ा आया। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बगैर ओहदे लिया आपने पूरे पाकिस्तान विज़िट किया प्रोटोकॉल के साथ, तो कहाँ ज़्यादा मज़ा आया आपको? कराची। क्या वजह थी? आई थिंक कराची में जो वेलकम था ना कोर्ट में, वो हिस्टोरिकल था। मेरी जो मुझे बताया गया कि आज तक किसी सियासतदान या किसी वकील को कराची की अदालतों में इतना बड़ा वेलकम नहीं मिला। तो आई थिंक वो मेरे लिए, और कराची के जजेस ने दो टोक मौक़िफ़ लिया। उन्होंने जब देखा कि ये मिस यूज़ ऑफ पावर, उन्होंने ऑर्डर्स भी वैसे लिखवाए। तो मेरी नज़र में, मैं ऐसे इंडिपेंडेंट जजेस को, ऐसे तकड़े जजेस को मेरी नज़र में हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मुल्क की इज़्ज़त और बका रखते हैं ऐसे जजेस। दो सवाल आपसे और करेंगे। इमरान खान साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई रिहाई के बाद, उन्होंने क्या कहा आपको? कुछ थे, कहते हैं तुमने दिलेर मैसेजेस भेजे। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। फिर मुझे कोर कमेटी में सबने मुझे तालियों से वेलकम किया था जब मैं आया वापस। और खान साहब ने यही कहा कि सीखो इससे, तकड़े हो,
और पार्टी मेंबर्स को कहा? नहीं नहीं, मुझे अकेले में, जो आप पूछ रहे ना, खान साहब ने मुझे बाद में अकेले बैठाया अपने पास कमरे में, और मुझे उन्होंने फिर ये बताया कि तकड़े होने और मजबूत होने, फिर ये भी कहा कि तुम्हें मैंने कहा था कि अरेस्ट हो सकते हो तो ख्याल करना, तो बस मैंने शायद ख्याल नहीं किया। उस दिन बीमार था, मुझे लगता है कोविड था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, तो मैं थोड़ा बॉडी मेरी बिल्कुल माइंड और बॉडी ना उस दिन, बस उस दिन जिस दिन रेस्ट हो उस दिन लो मोमेंट था, थक गया था लाहौर की टेयर गैस 2 दिन, फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स हो गया था, थोड़ा मैं ना वो हुआ, थका हुआ था मेरा जिस्म। तो बहरहाल उन्होंने यही कहा तकड़े थे, तकड़े रहना, हमने भी कहा इंशाल्लाह। आखिरी सवाल है, क्योंकि अब आप एक पब्लिक फिगर हैं, बल्कि पहले भी पब्लिक फिगर थे, आपसे एक पर्सनल सवाल है। आपके वालिद साहब और आपके बारे में सोशल मीडिया पे एक तस्वीर चलती रही कि वो आपके साथ बैठे हैं अदालत में, और लोगों ने कैप्शन लिखे कि वालिद और बेटा 2 मुख्तलिफ नज़रियात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये ऐसा लम्हा है कि पता लगता है कि अपने ही अपनों के काम आते हैं। वालिद साहब ने आपको रिहाई के बाद कुछ समझाया कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि तहरीक इंसाफ से थोड़ा डिस्टेंस रखें, कुछ समझाया आपको? नहीं नहीं, वालिद ये कभी नहीं कहेंगे, उसकी वजह ये वालिद एक सियासी माइंड के आदमी है। वो इनकरेज करते हैं आपको? हाँ, वो कहते हैं बस आइडियलिस्टिक रहो, मतलब दुनियावी ना होना, बस वो ये कहते हैं। वो कहते हैं अगर खड़े हो ना नज़रियाती तौर पे खड़े हो, मुफादी तौर पे ना खड़े हो। बल्कि मुझे तंज भी करते थे 2-3 महीने पहले ना, जब उन्होंने देखा ना कि पार्टी में मेरी पोजीशन बहुत आगे चली गई सारा, तो और मुझे कहते थे तुम अब ना दुनियावी हो रहे हो, अब तुम्हें मतलब ओहदे नज़र आ रहे हैं, इस तरह का तंज भी किया एक दिन, तो मैं बड़ा ऑफेंड हुआ था। फिर मैंने उन्हें अरेस्ट के दौरान कहा था, मैंने कहा था कि अभी नज़रियाती लग रहा हूँ ना कि अभी भी नहीं, कह रहे वालिद बड़ा था, वालिद ने मुझे एक दिन तारीफ भी की कोयटे के अंदर, तुम बड़े दिलेर निकले हो। यही होता है, वो जो परसेप्शन है कि वालिद साहब हसन नियाज़ी साहब से नाराज़ हुए हैं कि मेरा बेटा अरेस्ट हो गया, मैं बूढ़ा। नहीं कहा बाब नहीं, और नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा भी, उन्होंने कहा महीना 2 रह लोगे, तो उन्होंने मुझे कहा भी, कहता है तुम्हें पता है ना, महीना 2 रहना पड़ सकता अगर तुम तहरीक इंसाफ के साथ रहना चाहते हो। मैंने कहा बिल्कुल रहना चाहता हूँ। वालिद साहब को कहा गया कि इसको कि अगर ये पीटीआई से हटने की कोई है गुंजाइश, तो वालिद साहब ने मेरे पूछे बगैर उन्होंने बताया था, कहते वो मैं भी नहीं उससे होने दूंगा, अभी इस पॉइंट पे तो बिल्कुल मैं नहीं चाहूँगा कि वो अपनी जो उसने पोजीशन ली हुई है लाइफ में सियासी तौर पे, नज़रियाती तौर पे, वो हटे भी। वालिद इस मामले में तो आपको पता है कि उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट की है बहुत ज़्यादा। और इससे पहले भी कभी नहीं कहा कि आप पीटीआई में ना रहें? नहीं, कभी नहीं कहा, कभी नहीं। ये ऐसे में क्यों कहा? इस हवाले से आप इंडिपेंडेंट हैं, जो भी फैसला करें? इंडिपेंडेंट बनाया ना, मेरे मामू की तरबियत, मेरी वालदा की तरबियत, मेरे वालिद की तरबियत, मेरे ख़ानदान की तरबियत, हमें उन्होंने इंडिपेंडेंट, मुझे उन्होंने ऐसा बनाया है। ये मैं कोई बागी ज़हनियत का जो लगता हूँ लोगों को, वो उन्होंने मुझे ऐसा बनाया है। बेस्ट विशेस हसन नियाज़ी साहब मौजूद थे, इन्होंने कुछ ऐसी बातें हमारे साथ शेयर की जो सोशल मीडिया पे लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं उससे मुतल्लिक भी हसन नियाज़ी साहब ने आज की इस वीडियो में हमारे साथ गुफ्तगू की।